और आजकल एक फैशन चल गया। पहले मैं जब विद्यार्थी था तो एक फैशन चला, एक विदेशी कंपनी आई, उसने एकदम टाइट जीन्स और एकदम टाइट शर्ट बेचना शुरू किया, तो सारे देश में फैशन चल गया, एकदम टाइट जीन्स और एकदम टाइट शर्ट, और इतना चुस्त होता था कि चढ़ता नहीं था। तो क्या होता था, मैं देखता था कि मेरे हॉस्टल के लड़के जमीन पर लेट लेट के चढ़ाते थे। अब क्या हो गया है, अब एक विदेशी कंपनी आई, उसने एक दूसरा फैशन चला दिया, एकदम ढीला पैंट और एकदम ढीली शर्ट, और इतना ढीला कि एक में दो दो आ जाए। अब आप किसी से पूछो कि भाई क्या पहने हुए हो, कहेंगे बैगी है। बैगी का माने क्या है हमको नहीं मालूम, बस पहने हुए। अंग्रेजी में एक शब्द होता है, उसको कहते हैं बैगर। बैगर का माने होता है भिखारी। और अमेरिकन इंग्लिश में बैगर शब्द का एक कॉनोटेशन इस्तेमाल होता है, बैगी। बैगी का माने द मैन हु अपीयर्स टू बी ए बैगर, एक आदमी जो दिखने में भिखारी जैसा लगता हो। अब आप जरा ये सोचिए कि बैगी पहनकर आप स्मार्ट दिख रहे हैं या भिखारी जैसे दिख रहे हैं। और एक मिनट भी सोचने की फुर्सत नहीं है कि हम क्या पहने हुए। जब मैं किसी नौजवान को बैगी पहने हुए देखता हूं तो पूछता हूं कि भाई काहे को ये लटकाए घूमते हो, तो कहता राजीव भाई शाहरुख खान पहनता है। तो मैं कहता हूं शाहरुख खान किसी दिन कुएं में गिरेगा तो हम भी गिरेंगे। माने इतनी 2 मिनट की अकल नहीं है हम। तो बैगी पहनते हैं, उसके बाद स्कूल कॉलेज जाते हैं, काम करने के लिए पेन पेंसिल भी विदेशी कंपनी। और स्कूल कॉलेज जब निकलते हैं ना, उसके पहले बहुत लोग ये कहते हैं अरे यार अभी चार्ली का सेंट तो लगाया ही नहीं। फिर कोई कहता है यार अभी फेयर एंड लवली तो लगाई नहीं। काहे को चाहिए फेयर एंड लवली, क्योंकि गोरेपन की क्रीम है। और मैं कहता हूं अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए। अब इतना सारा सज धज के स्कूल कॉलेज पहुंचते हैं तो काम करने के लिए पेन पेंसिल भी विदेशी कंपनी, रेनॉल्ड, रोटोमैक। क्यों खरीदते हैं, लिखते लिखते। आप जरा मुझे बताइए कि अगर लिखते ही लिखते सब हो जाए तो क्या होने वाला है स्कूल कॉलेजों का। और स्कूल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके घर वापस जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, वो भी विदेशी कंपनी का, बिस्कुट विदेशी कंपनी का, ब्रिटानिया, नेस्ले, कैडबरीज, मारी का। कॉफी पिएंगे वो भी विदेशी कंपनी की। कुछ लोग चाय कॉफी नहीं पीते, ताकत की चीज पीते हैं, बूस्ट, हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लॉन, मोल्टोवा। क्यों पीते हैं पता है? टेलीविजन पे एक विज्ञापन आता, आई एम ए कॉम्प्लॉन बॉय, आई एम ए कॉम्प्लॉन गर्ल। जानते हैं इसका मतलब क्या? मैं कॉम्प्लॉन का बेटा हूं, मैं कॉम्प्लॉन की बेटी हूं। और कॉम्प्लॉन क्या है? टिन का डिब्बा। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि क्या टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं? माने 100% इडियोसिटी। और उस इडियोसिटी का पेमेंट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और उसी इडियोसिटी पर विदेशी कंपनियों का माल बिक रहा है। शाम को कभी बाजार में जाएंगे, प्यास लगेगी, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, इतना सारा पानी। फिर रात में घर वापस लौटेंगे, किसी बच्चे को भूख लगेगी, कहेगा मम्मी मम्मी भूख लगी, तो मम्मी कहेगी बस 2 मिनट। वो मम्मी 2 मिनट में सड़े मैदे की मैगी बना के देगी। और उसको मैगी को खा के पेट नहीं भरता तो अंकल्स का चिप्स, रफल्स का चिप्स, हॉस्टेस का, टॉप रेमन का, विनीज का, इतना सारा माल सवेरे से लेकर शाम तक विदेशी कंपनियों का। आपके रसोई घर में विदेशी कंपनी घुस गई पूर्णा। माने अब नमक भी विदेशी कंपनी का खा रहे हैं। क्यों पता है? ताकि कभी नमक हराम ही न करें उनसे। नमक उनका खा रहे हैं, आटा उनका खा रहे हैं पूर्णा। माने इतना गिर गया है ये देश कि अब अपना नमक भी नहीं बना सकते, आटा भी नहीं बना सकते। और इतना सामान जो विदेशी कंपनियों का हम खरीद रहे हैं, आपको मालूम नहीं दोस्तों क्या हो रहा है। आप जब सवेरे ही सवेरे चाय कॉफी पी लेते हैं ना, हिंदुस्तान का कबाड़ा हो जाता है। हम जब सब लोग चाय कॉफी पीते हैं तो हिंदुस्तान की खून पसीने की कमाई का 5,600 करोड़ रुपए विदेश चला जाता है। ये जो चाय कॉफी बेचने वाली कंपनियां हैं, ये मुनाफा कितना कमाती।
कोई भी विदेशी कंपनी इस देश में चाय पैदा नहीं करती। चाय पैदा हमारे देश के खेड़ूत करते, यहाँ के किसान चाय पैदा करते। विदेशी कंपनी उनसे चाय खरीदती, चाय खरीदने के बाद क्या करते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी की चाय होती है, ग्रीन लीफ टी जिसको कहते हैं, 1-1 इंच लंबी पत्ती वाली जो चाय होती है, उसको ये विदेशी कंपनी डिब्बे में पैक करके एक्सपोर्ट कर देती। और उसको डिब्बे में पैक करने के बाद जो चाय का चूरा बचता है, टी डस्ट, उसको फेंक देना चाहिए, उसको दूसरे डिब्बे में पैक करके आपको बेच देती। माने आप चाय नहीं पीते, चाय की धूल पीते। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता, सबसे रद्दी क्वालिटी आपको मिलती है। और ये टी डस्ट का खतरा जानते हैं क्या? ये कैंसरस होता है। आपने कभी कभी सुना होगा, कहीं कहीं लिखा रहता है कि सिगरेट मत पीजिए। क्यों? क्योंकि सिगरेट पीना हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। कैंसर क्यों होता है? क्योंकि सिगरेट में एक जहर होता है जिसको निकोटिन कहते हैं। निकोटिन नाम का जहर धुएं के साथ जब शरीर में अंदर जाता है तो कैंसर कर देता है। जो निकोटिन नाम का जहर सिगरेट में है, वही चाय की धूल में भी है और कॉफी में भी। और कितना जहर हम पी रहे हैं? 3 प्याला चाय जब हम पी लेते हैं तो 1 सिगरेट के बराबर जहर पी लेते हैं। और 1 प्याला कॉफी जब पी लेते हैं तो 1 सिगरेट के बराबर जहर हो जाता है। और ये चाय कॉफी पीने वालों की हालत क्या हो जाती है? जो रोज चाय कॉफी पीते हैं, अगर उनको एक दिन चाय न मिले तो सिर में दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, काम करने का मूड नहीं होता, लेथार्जिक हो जाता है पूरा शरीर। जानते हैं क्यों? आपने देखा है, अफीम पीने वाले आदमी को, चरस पीने वाले आदमी को अगर अफीम ना मिले, चरस ना मिले, तो वो दिन भर कुछ नहीं कर सकता। वही हालत चाय कॉफी की हो गई। और ये चाय कॉफी मेडिकल साइंस की जानकारी के अनुसार हमारे देश के लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हमारा देश गर्म देश है और गर्म देश के लोगों में ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई रहता है। चाय और कॉफी दोनों ब्लड प्रेशर को और हाई करती है। माने हम सब धीरे 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 एक जहर पीते पीते कैंसर की स्थिति में पहुंच रहे हैं। एक नुकसान तो अपना कर रहे हैं, अपने शरीर का कर रहे हैं, जहर पी रहे हैं। दूसरा नुकसान हिंदुस्तान का कर रहे हैं, 5,600 करोड़ रुपया अपना दे रहे हैं, वो हिंदुस्तान के बाहर ले जा रहे हैं। और तब कहें कि राजीव भाई हम क्या करें? सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप चाहते हैं कि कैंसर के मरीज ना बने, आप चाहते हैं कि नशे का शिकार ना हो, आप चाहते हैं कि आपका दिमाग और शरीर पहले से ज्यादा अच्छा रहे, तो आज से चाय कॉफी बंद कर दीजिए। तो फिर आप कहेंगे क्या पिए? दूध पीजिए, गाय का पिए तो और अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि दूध नहीं पिएंगे, माने जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है वो ही नहीं पिएंगे, जहर पी लेंगे, दूध नहीं पिएंगे। दूध नहीं पी सकते हैं तो दही की छाछ पी लीजिए, दही की छाछ नहीं पी सकते तो नींबू का शरबत पीजिए, नींबू का शरबत नहीं पी सकते तो नारियल पानी पीजिए, नारियल पानी नहीं पी सकते तो संतरे का रस पीजिए, मौसम्मी का रस पीजिए, शिरडी का रस पीजिए, गन्ने का रस पीजिए। इतनी सारी चीजें पीने पिलाने के लिए हैं। और जिनके घर में कुछ नहीं है वो सादा गर्म पानी करके पी ले, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। गर्म पानी पिएंगे तो 2 बीमारियों से बचेंगे, कभी पत्थर नहीं होगा, स्टोन नहीं होगा कभी। आजकल गॉल स्टोन और किडनी स्टोन की इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है, गर्म पानी पीने वालों को यह प्रॉब्लम सबसे कम रहती है। तो गर्म पानी पीने में कोई खर्चा नहीं है, आपका शरीर दुरुस्त रहेगा, मेहमान को भी वही पिलाइए और हिंदुस्तान का 5,600 करोड़ रुपए बचेगा। और तब एक बार एक विद्यार्थी ने मुझसे सवाल किया, हो सकता है आपके मन में भी सवाल आए कि राजीव भाई जितनी चाय कॉफी पैदा हो रही है वो किसान क्या करेंगे फिर? तो मैं उसके लिए ये सुझाव देता हूं कि जितनी चाय कॉफी पैदा हो रही है उसको 100% एक्सपोर्ट करेंगे। क्यों? दुनिया में जो ठंडे देश, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इन ठंडे देशों में चाय कॉफी की बहुत जरूरत है। उनको चाय कॉफी न मिले तो वो मर जाएंगे, लेकिन उनके यहाँ चाय कॉफी होती नहीं है। तो हम सारी की सारी अगर उनको बेच दें तो क्या नतीजा निकलेगा? 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, 5,600 करोड़ हमारा बचेगा, 10,000 करोड़ की इनकम होगी, 15,500 करोड़ नेट बचेगा हिंदुस्तान का। और ये कहा जाता है आज की अर्थव्यवस्था में कि पैसा बचाना पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये 15,500 करोड़ बचेगा हमारा और 1 करोड़ रुपए में हम एक कारखाना लगाएं और एक कारखाने में 100 आदमी को काम मिले तो 1.5 लाख लोगों को हम काम दे सकते हैं अगर हम चाय कॉफी बंद कर दें। तो चाय कॉफी बंद करिए, हिंदुस्तान का भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। ऐसे ही एक दूसरा छोटा सा सुझाव, हम लोग ब्रश करते हैं कॉलगेट, क्लोजअप, सिवा का फॉरन। क्यों करते हैं? क्योंकि सांस की बदबू दूर करता है, दांतों की सड़न दूर करता है। तब आप कभी कभी ये सोचिए कि जब कॉलगेट नहीं होता था तो सबके दांत सड़ जाते होंगे शायद, और सबकी सांस में बदबू आती होगी। और हमारे दादा दादी के जमाने में तो कॉलगेट होता नहीं था, तो अपने दादा दादी से पूछिए कि आप तो कॉलगेट करते नहीं थे, तो दादा दादी साथ बैठते थे कि नहीं बैठते थे?
और तब आपको जवाब मिलेगा कि हमारे दादा दादी नीम का दातुन करते, बबूल का दातुन करते। क्यों करते हैं? दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो नीम का दातुन करते। कारण जानते हैं क्या? पहला कारण मैंने शुरू में बताया, नीम का पेड़ ऑक्सीजन देता। दूसरा एक और जबरदस्त कारण है, जब आप नीम का दातुन चबाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके मुंह में लार ज्यादा बनेगा, सलीवा ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा सलीवा बनेगा उतना ही अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, और जितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा उतना ही अच्छा आपके शरीर की इम्यून पावर रहेगी, और जितना अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम उतनी ही बीमारियां आपसे दूर, क्योंकि 90% बीमारियां पेट की गड़बड़ी से पैदा होती है। पेट की गड़बड़ी ठीक रहने के लिए डॉक्टर कहते हैं आपको कि खाना चबा चबा कर खाइए। क्यों? क्योंकि सलीवा ज्यादा बनता और खाने को पचाने का काम सबसे ज्यादा सलीवा करता। लेकिन अद्भुत है नीम का दातुन, जितनी देर चबाएंगे उतनी देर सलीवा मुंह में बनेगा, अपने आप बनेगा। ये अजीब कुदरत है। तो जितना ज्यादा सलीवा बनेगा उतना अच्छा आपके लिए, अच्छा है दांतों के लिए। और एक दूसरी जानकारी, अमेरिका में और जर्मनी में कैंसर की सबसे अच्छी दवा लिमड़ा के पेड़ से बनती है। दोनों देशों में नीम होता नहीं, अमेरिका में भी नीम नहीं होता, जर्मनी में भी नहीं। तो अमेरिका की एक कंपनी ने नीम पर पेटेंट करवा लिया। पेटेंट क्यों करवा लिया? क्योंकि भविष्य में हिंदुस्तान का लिमड़ा अमेरिका ले जाने की जरूरत पड़े तो कोई तो कानून चाहिए, तो उन्होंने पहले से ही पेटेंट करवा के बैठे हुए। हम बेवकूफ लोगों को मालूम नहीं कि हर घर के सामने नीम का पेड़ लगा है। ये दुनिया की अद्भुत चीज है। एक नीम का पेड़ अगर आपके आंगन में लगा हुआ है तो जान लीजिए 200 और 250 किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया आपके घर से दूर रहेंगे, कभी नहीं आएंगे। नीम का पेड़ जबरदस्त चौकीदारी का काम करता है। तो नीम के पेड़ में इतनी अद्भुत खासियत है, और ये दातुन हजारों साल से इस्तेमाल हो रहा है। अभी कुछ दिन से टेलीविजन ने कहना शुरू कर दिया कि भाई कॉलगेट रगड़ो, तो हमने कॉलगेट चालू कर दिया। अब जो नीम का दातुन करते हैं उनको हम मानते हैं कि ये बेवकूफ लोग हैं, और जो कॉलगेट करते हैं वो मानते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं। है सच में उल्टा। जो नीम का दातुन करते हैं वो सबसे इंटेलिजेंट है, और जो कॉलगेट करते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े इडियट हैं। पता है क्यों? कॉलगेट बनता कैसे आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि कॉलगेट कंपनी कभी बताती नहीं कि हमने कैसे बनाया ये। उनके डिब्बे पे कभी नहीं लिखते, और कॉलगेट के डिब्बे पे ISI मार्क भी नहीं है, एग मार्क भी नहीं है। क्यों? सबसे रद्दी क्वालिटी है, इसलिए ISI मार्क उसको मिल नहीं सकता। तो जिसपे ISI मार्क भी नहीं है, एग मार्क भी नहीं है, उसी को क्यों खरीद के ले आते हैं? कॉलगेट का टूथपेस्ट दुनिया का सबसे घटिया टूथपेस्ट है। क्यों? क्योंकि जानवरों के हड्डियों के चूरे से बनता। अब मैं किसी से यह कहूं कि जानवरों की हड्डियों का चूरा रोज सवेरे उठकर अपने मुंह से रगड़िए, तो आप कहेंगे क्या फालतू की बात कर रहे हैं। और मैं कहूं कि कॉलगेट करिए, तो रोज हम करते हैं। और जानवरों के हड्डियों के चूरे के साथ साथ उसमें एक दूसरी खतरनाक चीज और है, फ्लोराइड। फ्लोराइड नाम उस जहर का है जो शरीर में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी करता। और हिंदुस्तान में पानी में पहले से ही ज्यादा फ्लोराइड है, इसलिए हिंदुस्तान में तो ये सारे पेस्ट बंद कर देने चाहिए। और तीसरी एक और खतरनाक चीज होती है उसमें, हम लोग ये महसूस करते हैं कि पेस्ट वो अच्छा जिसमें ज्यादा से ज्यादा झाग बने, फोम बने। ये झाग पता है किससे बनता है? सबसे ज्यादा झाग बनता है रिन और सर्फ में। क्यों बनता है? क्योंकि उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसको तकनीकी भाषा में हम कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट कपड़ा धोने के साबुन में मिलाते हैं, उसी को कॉलगेट में भी मिलाते हैं झाग पैदा करने के। तो मैं आपसे कहूं कि कपड़ा धोने के साबुन से दांत साफ करिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा झाग पैदा होता है। और हमारे देश में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आधा घंटे रगड़ते रहते हैं क्योंकि झाग निकालना है उनको। दुनिया का सबसे रद्दी पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं।